5 से 7 आज हमें काफ़ी सारी शेयरिंग्स जानी। नमस्ते सभी को। आवाज़ आ रही है? नीचे पहुंच रही है? नमस्ते सभी को, मेरा नाम बनीशा है और मैं प्रोफेशनली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल में अभी रिसेंटली मैंने स्विच की है कंपनी। फॉर द पास्ट 9 इयर्स मैं पंजाब में ही काम कर रही थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अभी मैंने रिसेंटली स्विच किया है, तो अभी मैं हैदराबाद में थॉमसन रियूटर्स कंपनी है उसमें काम करती हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके अलावा मैं वॉलंटियरिंग में सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स, एक यूएस एनजीओ है जो स्टेम फील्ड्स में जो वुमेन इंजीनियर्स हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म देते हैं टू मेक देम कॉन्फिडेंट एंड टू अपग्रेड देम इनटू लीडरशिप रोल्स। तो उसमें भी मैं एज ए वॉलंटियर ग्लोबल वुमेन एम्बेसडर हूँ और बिल्डिंग कम्युनिटी लीड को एज ए वॉलंटियर लीड करती हूँ। घर पे पापा हैं, ही इज़ एन एक्स सर्विस मैन, वो इंडियन नेवी में थे फॉर 15 ईयर्स एंड माई मदर इज़ द होम मेकर। और छोटा भाई है 2 years यंगर टू मी, ही इज़ इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तो यूएचवी में कैसे परिचय हुआ कि जैसे बताया पापा नेवी में थे, तो हमारे घर में बचपन से जो रूटीन है वो फिक्स्ड था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, मतलब फिक्स्ड रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन था। बाहर का हम पैसे भी कम ही खाते थे, मतलब ऐसा डिसिप्लिन वाला रूटीन था हमारा स्टार्टिंग से। तो और संस्कार भी शायद वैसे ही थे, हमारे चारों के संस्कार अभी मुझे लगता है कि मिलते जुलते ही हैं। पहले नहीं लगता था बिकॉज ऑफ थॉट्स डिफरेंट थे, ओपिनियंस डिफरेंट थे, बट अब मुझे लगता है कि हम चारों के संस्कार भी मिलते जुलते ही हैं। और हमें यही बताया गया जैसे बचपन से कि मतलब जैसे महान लोगों की स्टोरीज सुनाना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ऐसे थे, अब्राहम लिंकन जो है वो खेतों में भाषण देते थे एज ए प्रेसिडेंट, तो वो सच में प्रेसिडेंट बन गए। तो ऐसी स्टोरीज मेरे पापा सुनाते थे, कोट्स सुनाते थे कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इस टाइप के मतलब कोट्स, कोटेशंस, और जो भी उन्होंने सुना, मतलब जो उनको लगा कि ये सही बातें हैं, वो हमें बचपन से उन्होंने बताई। तो उसके बेसिस पे हमारा घर पे भी अप्रोच वैसा ही है चारों का ही। तो अगर मैं देखूं यूएचवी से पहले लाइफ के प्रति क्या पर्सपेक्टिव था, तो सक्सेस को अगर मैं देखूं तो उन्होंने कभी भी कंपैरिजन नहीं किया कि तुम्हारी क्लास में इतने बच्चे हैं, व्हाट इज़ योर रैंक, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। जितने भी मार्क्स आए उन्होंने बोला कि आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं, ये हमें उससे मतलब है, कौन से बच्चे की कितनी परसेंटेज आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कोई कंपटीशन भी हमारे घर पे नहीं था। तो सक्सेस के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले भी यही था कि अपना बेस्ट देना, और हैप्पीनेस के लिए मतलब मेरे मम्मा ने यही बताया कि सब्र रखो, जितना अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपके पास जो भी कुछ है आप उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, मतलब उसमें भी आप इम्पेशेंट रहोगे कि जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ ध्यान जाएगा। और प्रॉस्पेरिटी में भी उन्होंने मतलब जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने सिखाया। रिलेशनशिप्स में उन्होंने यही बताया कि जैसा आप चाहते हो ना, कि आपको अगर लग रहा है कि आपको डांट पड़ रही है तो अच्छा नहीं लग रहा, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो वैसा ही आपने दूसरों के साथ भी बिहेव करना है। तो हमारे चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे दूध वाले अंकल हों, अभी तक वही हैं सेम। तो उनके साथ हमारा वही कनेक्ट है, वो हालचाल पूछेंगे अच्छा बच्चे बाहर गए हैं, कब आएंगे, ऐसा मतलब। तो सेम बिहेवियर है हमारा। तो लाइफ के प्रति यही था कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें स्टेबल रहना चाहिए, मतलब ऐसा पेशेंस रखना चाहिए, ऐसा एक्साइटमेंट में या ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर वाली स्टेट ना हो, ऐसा उन्होंने बचपन से मतलब ट्राई किया सिखाने का। यूएचवी से परिचय कैसे हुआ, क्योंकि बचपन से ही आई एम नेचुरली क्यूरियस, तो मुझे हर चीज़ में मेरा वाई पहले आता था। उन्होंने कुछ बोला कि ये चीज़ करनी है तो क्यों करनी है, ये मैं पहले पूछती थी। वो जितना भी समझा पाते थे वो उतना समझाते थे, और वो कहते थे कि आप खुद एक्सप्लोर करो। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, उन्होंने बोला कि खुद एक्सप्लोर करो। तो मैं वही सोच रही थी कि कई बार मैंने उनसे पूछा कि कई सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना मैं पहले देख चुकी हूँ,
कई कई घटनाओं में, 2-3 घटनाओं में मुझे ऐसा याद है, मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि ये घटना मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी मैं देख चुकी हूँ सेम सिचुएशन। तो उनको भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि तुमने सपने में देखा होगा। तो ऐसे ही फिर मैंने आत्मा वर्ड जैसे सुना, मुझे जहाँ तक याद है कहाँ पे सुना था ये याद नहीं है, बट शायद मेरे नाना जी ने जब एक्सपायर हुए थे तो शायद मैंने तब ये वर्ड सुना होगा कि उनकी आत्मा शरीर छोड़ दिया, ऐसे जो भी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत अपने पापा से क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा ये शरीर छोड़ दिया तो चले वो कहाँ चली गई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझना है। तो फिर उनको भी समझाना नहीं आ रहा था कि कहाँ चली गई, मैं कैसे समझाऊं। तो उन्होंने मुझे एक बुक लाके दी, उसमें पिक्चर्स की फॉर्म में था कि जैसे एक बूंद होती है वो सागर से अलग हो जाती है, फिर ऐसे पूरी पिक्चर में सिर्फ पूरी बुक में सिर्फ पिक्चर्स थे, कुछ लिखा नहीं हुआ था, वो बूंद की फॉर्म में ही सागर में मिल गई, ऐसी पूरी बुक थी। तो ऐसे मतलब बचपन से कुछ मुझे अगर दिमाग में कुछ वर्ड आ जाते तो जब तक मेरे को अपने कॉम्पिटेंस जितनी मेरी है उस लेवल तक मैं उसको वेरीफाई करके समझ नहीं पाती, तो मेरे बैकग्राउंड में वो चलता ही रहता है क्वेश्चन। तो इसी प्रक्रिया में 2013 में 11 में जैसे मैंने बोला कि ऐसे कुछ घटनाएं थी जिसमें मुझे लगा कि ये मैंने देखा हुआ है, तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा, उसमें सेम क्वेश्चन उन्होंने बोला कि आपको ऐसा कभी लगा है कि आप पहले देख चुके हो। तो मुझे वो स्ट्राइक किया, तो मैंने वहाँ से वो सुनना स्टार्ट किया मेडिटेशन वाला। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी जो भी कोर्स था मैंने वहाँ से किया, और उसमें मुझे मेन प्रपोजल यही अच्छा लगा कि एक तो वो उन्होंने वो क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू में पूछा, तो मुझे उसको स्ट्राइक किया। दूसरा उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, बट वो थॉट आ नहीं रहा, वो आप क्रिएट कर रहे हो। तो मेरा उस प्रपोजल पे भी ध्यान गया कि थॉट्स जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आते, हम उसको क्रिएट करते हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। उसके बाद 2011 से लेकर 16, 17, 18 तक 19 तक मैंने उसके अकॉर्डिंग ही किया। उसमें जैसे मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 13 में कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद मेरा ध्यान जो था वो जॉब में चला गया कि मुझे कौन सी कंपनी में जॉब करनी है, किस लैंग्वेज में करनी है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसमें टाइम चला गया। तो उसी दौरान मैंने ये सारा थॉट प्रोसेस पे काम किया कि अगर कोई एक्सटर्नल सिचुएशन नेगेटिव भी है तो हमारे हाथ में मेरे पास चॉइस है कि मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर सकती हूँ। इसका पूरा अभ्यास किया और इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं जो इमोशनल थी, क्योंकि मेरे घर में कभी भी मम्मी पापा ने ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, हम दोनों से ही, चाहे मेरा भाई हो चाहे मैं हूँ, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तो मैं थोड़ा, अगर कोई मुझे डांट दे तो मैं इमोशनल हो जाती थी पहले, बट ये प्रैक्टिस के दौरान कि मैं थॉट्स को क्रिएट कर सकती हूँ, रीडायरेक्ट कर सकती हूँ, इससे मुझे वो बेनिफिट हुआ। उसके अलावा लेकिन उसके बाद जब थॉट्स में बेनिफिट हुआ तो मुझे जैसे अभी यहाँ पे भी हमने सुना कि काफ़ी शेयरिंग्स में बताया कि घर वाले बोलते हैं कि UHV कहाँ है जब हम कुछ रिएक्ट करते हैं, तो वैसे वो भी बोलते थे कि ये मेडिटेशन कहाँ गई जब रिएक्शन आता है। तो मैंने नोटिस किया कि कोरोना के टाइम पे वी गेट वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम 2020, तो उस टाइम पे मेरा ज़्यादा ध्यान गया कि थॉट्स तो चलो ठीक है उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, बट जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो वैसी ही हैं, वो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, उसका पैटर्न सेम है। तो मेरा ध्यान फीलिंग्स पे गया, तो मुझे लगा कि कुछ और भी मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके बेसिस पे फिर मेरे को अंदर से ऐसे लगा कि जैसे हम किसी जगह से आउटग्रो होते हैं तो हम एक्सपैंड करते हैं, तो हमें वहाँ पे लगता है कि हम फंस गए हैं, हमें यहाँ से निकलना है। तो वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे कि मैं अब आउटग्रोन हूँ और मुझे इस थॉट वाले से एक्सपैंड होके कहीं कुछ और समझना है, ऐसा कुछ था। एक मिनट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये जो भी था फीलिंग्स अपनी डिस्कस करी प्रियदर्शनी दीदी से, क्योंकि हम दोनों एक साथ जाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये ट्राई कर सकते हो UHV के थ्रू, आप अगर आपको सही लगता है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उन्होंने 2022 में मुझे बताया था सारा, मैंने UHV 1 जो है वो YouTube से किया था 2022 में। उसके बाद UHV 2 का वर्कशॉप मैंने PTU में किया था जितेंद्र भैया से, वो भी शायद 1 वीक का था। उसके बाद
I met a lady through professional network. She was in Boeing. She's a pilot. So she was also into meditation practice, but in a different organization. तो व्हेन शी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस तो मेरे को लगा कि इसने कुछ अलग से मतलब एक्सपैंड किया है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती हूँ, बट मैं अभी उस फीलिंग पर पहुँची नहीं हूँ. देन आई डिस्कस्ड विद हर. उसने बोला कि हाँ, उसने भी अपने एक्सपीरियंस में, मैंने बोला कि इतने सारे वेज हैं, हाउ डू यू रीच दिस पर्टिकुलर वे कि आपको यही वे से एक्सप्लोर करना है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट अप्रोच. तो उन्होंने बोला कि मैंने भी बहुत सारी जगह पे पहले ट्राई किया था, बट अब मुझे लगता है कि ये अप्रोच मेरे लिए सही है. आई एम फीलिंग लाइक होम इन दिस वे. तो मैंने बोला ठीक है. तो कहती आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी अप्रोच ठीक है. तो इन दैट वे आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थ्रू UHV. देन 2024 में UHV 3 किया IIT कानपुर में. सो उसके बाद जो मेरा मेन प्रपोजल्स पे एक्सप्लोर कैसे, हाँ जी, तो मेन प्रपोजल्स को एक्सप्लोर कैसे किया? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग. बिकॉज लिसनिंग, मैं आई एम अ गुड लिसनर. तो मुझे ये होता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कुछ बताओगे तो मैं तुरंत क्वेश्चन पूछ लूँगी. आई विल लिसन टू दैट. मैं उसको अपने मन में समझने की कोशिश करूँगी, और जो भी मुझे लगता है कि किसी और रिसोर्स से भी मैं उसको वेरीफाई कर सकती हूँ, एक दो जगह से. तो आई ट्राई टू वेरीफाई दैट फ्रॉम दोज डिफरेंट सोर्सेज. उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है मेरे अंदर, तब मैं क्वेश्चन पूछूंगी. तो आई विल टेक टाइम टू प्रोसेस वट एवर कंटेंट आई एम लिसनिंग और रीडिंग. तो इसलिए मेरा थोड़ा स्लो प्रोसेस चलता है. बट मुझे लगता है लोगों को बोलने का अभ्यास ज़्यादा तो उन्हें लगता है कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं दे आर एक्टिव लिसनर्स, और उनको ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है. बट ज़रूरी नहीं है कि जो बोल नहीं रहा वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा अपने इमेजिनेशन में. तो यही है कि, और मेन जो मैंने प्रपोजल्स एक्सप्लोर किए वो ये थे कि नेचुरल एक्सेप्टेंस. बिकॉज जैसे बचपन से मुझे कोई बता दे कि ये करना है, तो जब तक मुझे समझ नहीं आता मैं कर नहीं पाती पूरे दिल से. तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम बड़े होते हैं तो उसमें एडिशन होती रहती है सोर्सेज की, इंफॉर्मेशन की. पेरेंट्स, टीचर्स और जो आसपास के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को है वो रिजल्ट से एसोसिएट कर देते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो इसका एंड रिजल्ट ये होना ही चाहिए, देन यू आर